अपने धारों से संवारा है। ये शहर वही खूबसूरत घाटों का किनारा है। इसे काशी कहो, वाराणसी कहो, बनारस कहो, सब एक ही है। धरती के स्वर्ग वाराणसी में आपका स्वागत है। हर हर गंगे। वाराणसी दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज में से एक है and is also called as the spiritual capital of India. This city has a central place in the traditions of pilgrimage, death and mourning in the Hindu world. तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं वाराणसी को। यहाँ पे गाड़ी नहीं चलती है, so you have to take a cute cycle rickshaw or an EV. और मैंने तो साइकिल ले लिया। Actually ये काफी क्यूट है। Just sit on a cycle rickshaw like this. Oh, hi. Namaste. Spread in the acres of land in the shape of the crescent moon on the bank of the holy Ganges are the Varanasi Ghats. वाराणसी बहुत फेमस है अपने अट्रैक्टिव घाट्स के लिए ऑन द बैंक्स ऑफ होली रिवर गंगा। और यहाँ पर कम से कम 84 घाट्स होते हैं और नमो घाट 84th वाला घाट है, which is a mix of modernity and tradition. इस घाट पर रोज सुबह लोग योगा करते हैं और ये एक ऐसा घाट है in वाराणसी which will be accessible by road, water and air. Yes, you heard it right. यहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है। वाराणसी का हर घाट अलग अहमियत रखता है, एक अनोखा अनुभव प्रस्तुत करता है। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट are some of the famous घाट्स of वाराणसी। इन घाटों को नाव में घूमते हुए अनोखा अनुभव मिलता है। You can see people learning music and doing yoga at the ghat. हर हर महादेव बाबा की जय। गंगा जी के दर्शन कर लिए, अब चलते हैं काल भैरव टेम्पल। कहा जाता है कि one must visit this मंदिर on entering Varanasi as he is the protector of the city. तो चलिए चलते हैं। Do you know वाराणसी का नाम कैसे पड़ा है? Well, let me tell you. ये शहर बसा है वर्णा नदी और अस्सी नदी के संगम पर और इसलिए इस शहर का नाम वाराणसी बन गया है। काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास में है काल भैरव टेम्पल और ये टेम्पल डेडिकेटेड है टू बटुक भैरव जो लॉर्ड शिवा का एक ही अवतार है और माना जाता है कि यहाँ लॉर्ड शिवा guards all his followers from any evil. मैं तो
ये है शंकर के 5वें मुख हैं ये जो कि यहाँ पर आके बसते हैं। ब्रह्मा के वध करने से नानी उंगली से काटा गया है, इसकी वजह से उनको शांति के लिए यहाँ पर भेजा गया है। यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये चीज़ है। यहाँ जो भी आते हैं दर्शन करने उनको मोक्ष प्राप्त होता है। बाबा का भी कल्याण होता है, आपका भी कल्याण। पहले काल भैरव का दर्शन करेंगे, उसके बाद काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करें, माता अन्नपूर्णा का दर्शन करेंगे, वो आपके मोक्ष में परिपूर्ण होता है। ये श्रृंगार है, वार्षिक श्रृंगार है। ये महंत जी की तरफ से होता है। ये यहाँ के जो महंत है वो कराते हैं, साल में होता है। बाकी यहाँ रुद्राज का श्रृंगार होता है, अन्नकूट का श्रृंगार होता है, भोग का श्रृंगार होता है। श्रृंगार कई होते हैं, लेकिन ये वाला श्रृंगार पहली दफे ये हुआ है। हर साल होता है, लेकिन ये सजावट आज की नहीं बनी है गुफा की। ये है द न्यूली बिल्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और कहा जाता है कि महादेव के दर्शन करने से पहले गंगा रिवर में एक डिप करना पड़ेगा। इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये है काशी विश्वनाथ धाम और माना जाता है कि लॉर्ड शिवा खुद यहाँ आकर बस गए हैं। हर हर महादेव। यहाँ पे सबसे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। जो काशी विश्वनाथ बोला जाता है, कैलाश के बाद जो उनका घर है वो काशी विश्वनाथ, या बाबा कैलाश में रहते हैं या काशी में रहते, यहीं पे आए और यहीं पे बस गए। काशी ज्योतिर्लिंग आने के पीछे भी रीजन है। आनंद वन में एक्चुअली 2 लोग रहते थे, एक ऋषि मुनि उस टाइम रहते थे और राक्षस रहते थे। तो राक्षस नाना प्रकार के रोज़ परेशान करते थे ऋषि मुनि को। तो ऋषि मुनि को रोज़ परेशानी होता था, जैसे पूजा आती है आदि हवन करने में, तो वो क्या करते थे, भगवान शिव का आराधना स्टार्ट किए। भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा तप किए ऋषि मुनि। तो भगवान शिव से जाके मिले और अपनी परेशानी बताए कि मुझे आनंद वन में नाना प्रकार के राक्षस परेशान कर रहे हैं, आप आके मेरा पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए। तो भगवान विष्णु को शिव ने भेजा। तो आनंद वन में आए भगवान विष्णु, वो पूरा राक्षस को ख़त्म किए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको लगाव सा फील हुआ, तो काफ़ी समय तक यहीं पे रह गए। बगल में पंचगंगा घाट है, विंध्य महादेव मंदिर है, भगवान विष्णु उधर ही आके बैठ गए। तो भगवान शिव को थोड़ा चिंता हुआ कि टेंशन क्या हुआ, अभी तक आए नहीं। मैंने उनको बोला वैकुंठ प्रॉब्लम सॉल्व करके वैकुंठ आने के लिए। तो भगवान शिव देखने आए आनंद वन में, इधर पहले पुराना नाम आनंद वन था। तो भगवान शिव आए देखने के लिए, आए तो वो भी घूमने लगे। और घूमने लगे, उनको भी बहुत ज़्यादा काशी एकदम भावित कर दिया, एकदम मोह होता है, एकदम मोह सा उनको लग गया तो मुझे भी यहाँ पे रहने का मन किया। तो वो अपने मन में लेके भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु को बोले, मैंने तो बोला आपको आनंद वन में प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस वैकुंठ आने के लिए, आप क्यों नहीं आए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको तो वैकुंठ होना चाहिए। तो भगवान विष्णु बोले, मुझे इस धरती से थोड़ा लगाव सा फील हो गया, इसीलिए मैं कुछ समय यहाँ पर रहना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, प्रभु मेरे भी मन में, मैं भी आया तो मैं पूरा आनंद वन घूमा, मेरे भी मन में है मैं काशी में रह जाऊँ, थोड़ा सा काशी में मैं रहूँ, मेरा लगाव सा हो गया और आपका दर्शन भी मिलेगा। तो भगवान विष्णु बोले, आप और मैं एक जगह कैसे रह सकते हैं, आपको तो राक्षस भी पूछते हैं, देवी देवता भी पूछते हैं, आपको अघोरी भी पूछते हैं, बट मुझे तो कोई टच भी नहीं कर सकता। तो एक काम करिए, आज के बाद ये काशी आपको ही दे रहा हूँ, मैं यहीं से वैकुंठ मतलब पंचगंगा घाट से, यहीं से वो लास्ट उनकी मूर्ति है पंचगंगा घाट है, वहाँ से वो वैकुंठ चले गए। तब से ये काशी विश्वनाथ से कहलाती है। भगवान शिव को ये दान में मिला है धरती, तो उस टाइम से ये निरंतर यही वास करते हैं। ये टेम्पल पहले से बहुत ही छोटा था। It was only 3,000 square feet. But काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट के बाद ये मंदिर को रेनोवेट और ब्यूटिफाई किया गया है और अब ये स्प्रेड आउट है for about 5 lakh square feet and can accommodate
up to 2 lakh people daily. वाराणसी, जहाँ जीना तो खूबसूरत है ही, बट मरना भी खूबसूरत माना जाता है। काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास ही में है ये मणिकर्णिका घाट, एंड it's one of the holiest cremation grounds located at Ganga River. मोक्ष काशी, इसको हम लोग मोक्ष काशी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक दिन माँ पार्वती और शिव बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर से होकर यहाँ गंगा के तट पे आई थी नहाने के लिए। जब नहाते समय माँ के कान का कुंडल जो होता है वो गिर गया। अब भगवान तो अघोरी है, वो तो कुछ सोना वोना पहनते नहीं थे, वो मणि धारण करते थे, तो मणि नहाते टाइम इधर में गिर गया। उनको ढूंढने के लिए 33 करोड़, मतलब हम लोग हिंदू में बोलते 33 करोड़ कोटि के जो देवी देवता है सब लोग आए। जब शिव और पार्वती सब लोग ढूंढने लगे इधर, जब नहीं मिला, माँ जो थी, माँ को बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। उन्होंने बोली, जिस प्रकार मैं अपने स्वामी की मणि और कान के कनका के बिना जल रही हूँ, तो ये धरती को मैं शराप देती हूँ, ये धरती हमेशा जलती रहेगी। उस टाइम से निरंतर यहाँ पे आग जलती आ रही है। ये कभी धरती, मतलब आप रात आई है दिन आई है, ये धरती अभी कभी आपका शांत होता ही नहीं है। उस टाइम से माँ के शराप के कारण यहाँ पे बॉडी जलना स्टार्ट हुआ, जो अभी तक बंद नहीं हुआ। ये जो नगरी है, ये भगवान भोले का नगरी, काशी कहलाता है भगवान विश्वनाथ का। तो भगवान बोले, माँ जो शराप दिया, मैं शराप तो वापस नहीं लूँगा, बट मैं इस धरती काशी को एक वरदान देता हूँ कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति आएगा और यहाँ पे जिसकी भी बॉडी जलेगी, जलने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए काशी का थर्ड नेम पता है मोक्ष काशी। पहले हुआ करता था जो ऋषि मुनि आधा जीवन अपना बीते थे, आधा जीवन वनवास में बिताते थे स्वर्ग पाने के लिए। बट आज के समय में या उस टाइम से जब से माँ ने शराप दिया, भगवान ने वरदान दिया, कोई भी व्यक्ति आता है यहाँ, जलने मात्र से ही भगवान की स्वर्ग मिल जाते, बोलिए तो मोक्ष मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं मोक्ष काशी मणिकर्णिका घाट। एक शहर जो आंखों से दिल में उतर जाता है, पता है वो शहर बनारस कहा जाता है। I loved my time over here, but my trip doesn't end over here. I am going to explore unexplored places in Varanasi. So, stay tuned for the next video.